कि हमने भी निवेदन किया था, मगर पार्टी ने, हम प्रदेश में सबसे अधिक जीते थे वोट से, मगर जिस वक्त हम समाजवादी, हम जब जीते थे तो उस समय हमने समाजवादी का बहुत ज्यादा वोट हमने अपनी झोली में डाला था और बहुजन का भी वोट मिला था, प्रदेश में प्रथम स्थान पे रहे। मगर आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो फैसला हुआ टिकट के संबंध में, मैं उसको पार्टी की अनुशासन मानते हुए आबिद अख्तर साहब को मैं पूरा समर्थन करता हूं और हम जिताने के लिए पूरा नेता, समाजवादी पार्टी के पूरे नेता सब एक साथ हैं। और ये मैं साबित करना चाहता हूं कि बदलू कौन है, टिकाऊ कौन है, और कौन जो आदमी लखनऊ में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहता था कि अगर टिकट, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि तुमने 24-25 हजार से वोट तैयब पालकी से हारा है, तुम कहां से जीत पाओगे, तो उन्होंने यही प्रस्ताव रखा कि अगर हमें नहीं दे सकते हैं तो तैयब पालकी को भी मत दीजिए, तीसरे को दे दीजिए, ताकि हम उनके साथ रह सके। हम लोगों की आपस की लड़ाई है बहुत, और इसी बिना पे आबिद अख्तर साहब का टिकट हुआ कि आपस की लड़ाई है। अरशद जमाल ने कहा था कि हम आबिद अख्तर का होगा तो मैं समर्थन करूंगा, साथ रहूंगा, मगर उन्होंने जैसे टिकट हुआ और उन्होंने बहुजन समाजवादी पार्टी अख्तियार कर लिया। मैं इस मौके पे समाजवादी पार्टी दबाव में टिकट दी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी फैसला है मैं उसको अनुशासन के तौर पे मैं मानता हूं, और मैं चाहता तो मैं प्रत्याशी बन सकता था, निर्दल बन सकता था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया, इसलिए कि मैं अनुशासन में रहना चाहता हूं, और अनुशासन पार्टी सबसे बड़ी होती है। और उस अनुशासन चुनाव लड़े थे, सबसे ज्यादा वोट से जीते थे, बसपा से फिर अरशद दिया गए हैं। हाँ, जब मैं बहुजन से जीता था प्रदेश में सबसे अधिक वोटों से, तो मैं उस वक्त अभी मैं समाजवादी पार्टी में था और उन्हीं के उत्पीड़न की वजह से मैं गया था। और समाजवादी पार्टी उनके क्रियाकलापों से 5 साल में, उनकी पत्नी थी जो क्रियाकलापों से नगर पालिका की पूरा जनता ऊब गई थी, और उसी ऊबने की वजह से समाजवादी पार्टी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो मेरे साथ था, जो मेरे व्यक्तिगत व्यवहार पे पार्टी ने वोट दिया था, जिसकी बदौलत हम सीधे सीधे मानते हैं कि बीजेपी से हमारी लड़ाई है और कोई लड़ाई नहीं है, इसलिए कि बहुजन समाज पार्टी का वोट बिखर रहा है।